जिनको रात को सोने में इधर दर्द उधर दर्द चिक पड़ जाती, चुक 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 पड़ जाती है या क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसके लिए भी मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो मोटे नहीं होते, वो थुल होते हैं, जैसे ताकत उनमें है ही नहीं, मगर लगते ऐसे पहलवान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी एंड हर्बोलॉजी, नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आजकल एक इंजेक्शन का बड़ा ज़माना आ गया है, हर तीसरा बंदा जो है उसको लगा रहा है। वो आपका वेट लॉस तो कर रहा है, उसके साथ आपका मास लॉस भी कर रहा है। उससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं, और अब तो ऐसा है कि ओवर द काउंटर लेके लोग विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन खुद से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो खुदारा डॉक्टर से आपने कंसल्ट करना है। डॉक्टर अगर आपको कहे आपके लिए ज़रूरी है तो लगाइए, नहीं तो हर्बल रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने प्रॉपर ये हर्बल रेमेडीज़ की तो इसका असर भी आपको उसी का मिलेगा, सेम रिजल्ट्स और विदाउट एनी साइड इफेक्ट। लेकिन इस रेमेडी में आपने मेरा साथ ये देना है कि ये थोड़ी मतलब दिन में 1 से 2-3, रात को क्या खाना है, सुबह क्या कौन सी रेमेडी करनी है, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ चूल्हा गरम किया, इसलिए कि मैं इसमें मेथी दाना, आप कम बनाइएगा, पहले मेथी दाना तकरीबन 2 से 3 चम्मच, काले तेल। मेथी दाना के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है, जिसका मैं आपको मफ़हूम बयान कर रही हूँ। अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए मेथी दाने के बारे में तो ये सोने से ज़्यादा महंगा बिके। ये आपके इंसुलिन को कंट्रोल करता है, इंसुलिन कंट्रोल होती तो आपकी भूख कंट्रोल होती, ठीक है, क्रेविंग ख़त्म होती। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिया है काले तिल। काले तिल बहुत ज़बरदस्त होता है, आपको एनर्जी भी देता है, आपके कैल्शियम के लिए अच्छा होता है। दोनों को मैंने एक जितना लिया है। उसके अलावा काले तिल जिनका ब्लैडर ओवरवर्क करता है, जिनको यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ये उनके लिए भी अच्छा है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो मोटे नहीं होते, वो थुल होते हैं, जैसे ताकत उनमें है ही नहीं, मगर लगते ऐसे पहलवान हैं। तो ये उनके लिए भी अच्छी रेमेडी है। और जो अपना भूख कंट्रोल करना चाहते हैं, जिनको खाने से रग़बत होती है, जो खाने से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो है एंजाइटी की वजह से होती है, उसके लिए भी मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। यहाँ मैंने बिरिया किया दोनों को, ठीक है, और ये मैंने इसमें से 1 टीस्पून जो है रात को भिगो दूंगी। सही है, इसको दुरदुरा कूटना है तो कूट ले, नहीं तो देखिए इक्वल अमाउंट में है। मैंने इस कप में डाला और इसमें मैं पानी डालकर रात को ढक दूंगी, ठीक है। सुबह ये इस्तेमाल कब करना है? आपकी सुबह अगर 12 बजे होती है तो ये रेमेडी आपके लिए नहीं है। अगर आपकी सुबह फजर में होती है तो ये रेमेडी आपके लिए। अगर आप फजर में नहीं भी उठते हैं तो आप अलार्म लगा के फजर में उठिए, इसको पीजिए, फिर सो जाइए, क्योंकि इसके बाद आपने कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना। आप काली पत्ती की चाय पी सकते हैं, मगर आप उसमें दूध डाल के नहीं पी सकते, वरना इसके असरात आपको वैसे नहीं मिलेंगे। ये है हमारी नंबर 1 रेमेडी। अब आ जाते हैं, ये आपने सुबह करना है, ठीक है। दोपहर खाने से पहले आपने लेना है जीरा, ठीक है, और सौंफ। जीरा भी फैट बर्नर होता है, नेचुरल फैट बर्नर होता है। सौंफ आदि टिप है, आपके गैस, ब्लॉटिंग, उन सबको खत्म करने में आपकी मदद करता है। अगेन ये दोनों हम वजन, हल्का सा बिरिया कर लें आप। बिरिया हम इसे कहते हैं कि हल्का सा इसे फ्राई कर लें, ठीक है, मतलब कि हल्का सा। और अच्छा, मैं आपको फ्राई करने का मकसद भी बता देती हूँ। इन सब में होता है वॉलेटाइल ऑयल। जब हम इसको हल्का सा गर्म करते हैं तो वो वॉलेटाइल ऑयल ऊपर आ जाता है।
तो ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन क्विक करता है। ये है इसका मकसद, ठीक है। जलाना नहीं है, हल्का सा इसको ग्राइंड करना है। अगेन मैंने ग्राइंड कर हल्का सा कर लिया, इसमें हल्की प्यारी सी खुशबू आने लगी, ये देखें। अच्छा, मुझे कुछ हिदायत दी गई कि यहाँ से नहीं हटना, इधर से नहीं हटना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें, ये एक और चीज रही, इसमें है अजवाइन। अजवाइन आपको पता है नेचुरल कोलेजन है, नेचुरल कोलेजन। अजवाइन मैं इसमें भर के डाल रही हूँ, 1 टीस्पून भरकर। और अजवाइन आपके दर्दों के लिए तो अच्छा है ही, आपके नेचुरल फैट कटर भी है और जो है आपके बॉडी मास को लूज होने नहीं देता, उसको बनाने में आपकी मदद करता है, ठीक है। ये कर लिया, सबको मिला लिया। और मुझे अजवाइन की खुशबू बहुत पसंद है। और अब जब इसको मिक्स किया है ना, तो उसकी खुशबू ऐसी भीनी सी आई है। ये आपने लेना है अगेन 1 चम्मच भरकर, उसमें आपने डालना है पानी। ये दोपहर खाने से आधा घंटा पहले पी लेना है। कुछ भी चीज इससे आप अलग नहीं करेंगे, हर चीज इसमें होनी चाहिए। इसको चबा चबा के खाएं, ये आपके भूख को कंट्रोल करेगा, फैट को बर्न करने में आपकी मदद करेगा। अब आ जाते हैं रात पे। रात के लिए है सीबकथॉर्न और उनाब। अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीविटामिन आपने दिन में इस्तेमाल करना है, लेकिन इन दोनों का कॉम्बो आप करेंगे ना तो क्या होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, बॉडी में क्रैम्प्स नहीं पड़ेंगे। बॉडी में बाज लोगों को रात को क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, नेचुरल कोलेजन भी है। ये मैंने सीबकथॉर्न लिया। अच्छा, सीबकथॉर्न अगर नहीं है तो आप आंवला लेंगे। अगर सीबकथॉर्न आपको नहीं मिलता तो आप आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने भर के लिया सीबकथॉर्न और इसमें मैंने डाला उनाब। अब अक्सर लोग कहेंगे, जो देखने वाले हैं मेरे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 उनाब। ये आप दोपहर को इसको भिगो दीजिएगा। दोपहर में आपने भिगोना है ताकि रात में आप इसको खाएं तो चबा चबा के आप खा लें। इसमें से सिर्फ आपने उनाब के बीज फेंक देने, ठीक है। आपने उनाब के बीज फेंकने, ठीक है। दोपहर में आप गर्म पानी में इसको भिगो दीजिएगा, उनाब भी नरम हो जाएगी, सीबकथॉर्न की जो उसमें विटामिन्स है वो भी पानी में शामिल हो जाएगा। अब मैंने आपको उनाब रात को पीने के लिए और सीबकथॉर्न क्यों कहा है, एक तो लोगों को रात को क्रेविंग होती है कि वो उठ उठ के रात को खाना खाते हैं, उससे आपको निजात मिलेगी। वजह उसकी है उनाब। उनाब में हल्का सा सेडेटिव होता है, यानी कि नींद लाने में आपकी मदद करता है, तो आपके नींद की अद्वियात को छुड़ाने में भी आपकी मदद करेगा, आपके लीवर को डिटॉक्स करेगा। और जिनको रात को सोने में इधर दर्द उधर दर्द चिक पड़ जाती, चुक 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 पड़ जाती है या क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो सीबकथॉर्न मल्टीविटामिन उसको खत्म करने में आपकी मदद करेगा। और इसका बेस्ट टाइम मैं आपको बता दूं, जब आपका मेलेटोनिन रिलीज हो रहा होता है, वो है जब सूरज डूब रहा होता है, यानी रात के खाने से पहले। तो आप ये इस्तेमाल कीजिए, ये उसी इंजेक्शन का आपको नैमुल बदल देगा जो आप बहुत सारे पैसों में लगाते हैं मगर अपनी सेहत को खराब करते हैं, क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप लोग यूज करें। तो ये अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए, साइड इफेक्ट से बचिए, मोटापे को अल्लाह हाफिज कीजिए। ना सिर्फ मोटापे को, बल्कि ये आपके सेहत का जामिन है, आपके सेहत को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ निहारी, पाए, कुलचे सब बंद है। आलू आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेक पोटैटो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलू के चिप्स आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने चीनी, शक्कर, गुड़, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रिजी ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं करना। नाश्ते में जौ की रोटी खाएं तो क्या ही बात है, ठीक है।
और फिजिकल एक्सरसाइजेस ज़रूर करना है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर नहीं, इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको रिजल्ट मिले तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कीजिए। क्यों? शेयरिंग इज़ कैरिंग। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएं और जीने दें। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से, शयातीन के शर से और हासिदीन की हसद से मुझ समेत महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।